नमस्कार, मेरा नाम काजल शाह है। मैं कोलकाता की निवासी हूँ। पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी की 300वीं जयंती के अवसर पर ब्रिजिंग ब्रेन्स पुणे द्वारा आयोजित ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का हिस्सा बनकर मैं बेहद प्रसन्न हूँ। और आज मैं महिला, शक्ति और आध्यात्मिकता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर जी का अनूठा नेतृत्व इस विषय पर अपने विचारों को रखना चाहती हूँ। सम्राट अशोक धर्म के प्रकाश स्तंभ बने। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासन की मर्यादा एवं न्याय के संरक्षक। भक्ति की मूरत मीराबाई, रणभूमि की रानी दुर्गावती एवं शौर्य के सूर्य छत्रपति शिवाजी महाराज। इन महान विभूतियों ने हमारे भारत देश को सशक्त एवं सभ्य बनाया। देवी अहिल्या जी एक ऐसी शासक हुई जिनमें इन महान विभूतियों के समस्त गुण उनमें मौजूद थे। साधारण परिवार में जन्म लेकर एक समृद्ध राज्य की रानी बनी, लेकिन उनमें किसी भी तरह का गर्व या उथलापन नहीं थी। देवी अहिल्या जी आमों से लदी सघन अमराई के समान थी। उनकी सुखद छाया में मनुष्य, यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी सुख शांति मिलती थी। इतिहासकार डॉक्टर कोटेज ने लिखा है कि देवी अहिल्या जी का सादगीपूर्ण जीवन, नीति युक्त शासन एवं कुशल राजनीति का इतिहास के पन्नों में विशेष स्थान है। देवी अहिल्या जी का सबसे महत्वपूर्ण समय उनका गौरवशाली शासनकाल था, 1766 ईस्वी से लेकर 1795 ईस्वी तक। लेकिन कहते हैं कि कोई भी महान कार्य त्याग के बिना, संघर्ष के बिना संभव नहीं। देवी अहिल्या जी का जीवन संघर्षमय रहा। जब 1754 ईस्वी के कुंभेर युद्ध में पति खंडेराव जी का निधन, 1766 ईस्वी में ससुर मल्हारराव जी का निधन, 1767 ईस्वी में पुत्र मालेराव जी का निधन, नाती नत्थू, दामाद यशवंत राय जी चल बसे और बेटी मुक्ता का सती होना। इन कठिन परिस्थितियों से गुजरने के बाद भी देवी अहिल्या जी ने कभी हार नहीं माना। हर मुसीबतों से, हर संकटों से उन्होंने दृढ़ संकल्प से वे लड़ती रही। और 1767 ईस्वी में उन्होंने मालवा की बागडोर को उन्होंने संभाला। नारी शक्ति का सबसे उनके शासन का मुख्य उद्देश्य प्रजा की भलाई करना, सुरक्षा सुविधा एवं सुख जुटाना, बाहरी आक्रमण एवं चोर डाकुओं से राज्य की रक्षा करना। देवी अहिल्या प्रजाजनों को अपना संतानवत मानती थी, इसीलिए उनके हित को अपना हित मानती थी। देवी अहिल्या जी के समय अर्थव्यवस्था 2 भागों में बटी थी। पहला खासगी संपत्ति अर्थात शासकों की निजी संपत्ति, दूसरा सरकारी संपत्ति। देवी अहिल्या निजी संपत्ति का भी प्रयोग धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों के लिए करती थी, जैसे मंदिर मस्जिद बनवाना, गरीबों की सहायता, विद्वानों को सम्मान देना तथा जनहित के कार्यों के लिए। सरकारी संपत्ति का उपयोग शिक्षा, सिंचाई, यातायात के साधन, व्यापार एवं कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए उपयोग करती थी। देवी अहिल्या जी के समय कृषि व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, क्योंकि भूमि पर कर कम लगते थे, जिससे किसानों का जीवन ऊपर उठा। एक कहावत भी है, जहाँ बहु अनाज वहाँ बहु काज। जहाँ पे अनाज की मात्रा अधिक होती है, वहाँ पे समृद्धि और अनेक अवसर भी मिलते हैं। देवी अहिल्या जी के समय व्यापार, छोटे उद्योग सब बड़े आगे बढ़े और व्यापारियों को भी देवी अहिल्या जी ने अनेक सुविधाएं उन्होंने प्रदान किया।
देवी अहिल्या जी ने पंचायती व्यवस्था लागू कर न्याय प्रक्रिया को तेज एवं निष्पक्ष बनाया। उनका न्याय इतना संतुलित होता था कि दोनों पक्षों को संतोष मिलता था। देवी अहिल्या जी ने धर्म एवं संस्कृति का भी उन्होंने संरक्षण किया। भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर उन्होंने मंदिर, धर्मशालाएं, कुएं इत्यादि उन्होंने बनवाया। उनके इन्हीं निर्माण कार्यों से अनेक लोगों को रोजगार भी मिला, जैसे कलाकार, मजदूर इत्यादि को। देवी अहिल्या जी के जीवन का सिद्धांत था जियो और जीने दो। उन्होंने सदैव इसी सिद्धांत का उन्होंने अपने जीवन में पालन किया। देवी अहिल्या जी नेतृत्व में इतनी निपुण थी। उनका एक और पक्ष था, वो था आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक चेतना। देवी अहिल्या सैव थी, लेकिन उन्होंने हर धर्म को, हर संप्रदाय के लोगों को उन्होंने सम्मान दिया। और उनके राज्य में विभिन्न धर्म के मानने वाले, विभिन्न संप्रदाय के मानने वाले लोग रहते थे। देवी अहिल्या जी ने उनके राज्य में विभिन्न मंदिरों में आरती की गूंज होती, तो दूसरी तरफ मस्जिदों में अजान की आवाज़। इतनी खूबसूरती देवी अहिल्या जी के राज्य में थी। देवी अहिल्या, बहुत बहुत धन्यवाद।